तो थोड़ा सा आज हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल इंटीग्रल के बारे में देख लेते हैं। तो मल्टीपल इंटीग्रल क्या होता है, इसमें देखते हैं हमारे पास कि इसमें हमारे पास डबल इंटीग्रल आएगा और ट्रिपल इंटीग्रल आएगा। ठीक है, तो डबल इंटीग्रल की बात करते हैं। डबल इंटीग्रल का नोटेशन होता है हमारे पास, आप 2 बार इंटीग्रल साइन लगा दीजिए, नीचे एस लिख देते हैं हमारे पास, यानी लिमिट्स होंगी हमारे पास, सरफेस दिखाते हैं, और एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास फंक्शन है और डी एस आपके पास आएगा। ठीक है, इसी को हम इस तरीके से क्वेश्चंस में जब आएगा आपके पास तो इस तरीके से आ जाता है। डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई, कोई फंक्शन होगा हमारे पास, एक्स और वाई का फंक्शन है हमारे पास, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास डी एस की जगह डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, और यहाँ पर लिमिट होगी ए टू बी, और यहाँ लिमिट आ जाएगी हमारे पास एक्स की लिमिट आ जाएगी, यानी x1 से x2 तक कह लीजिए, y के केस में हमारे पास y1 से y2 तक, इस तरीके से हमारे पास लिमिट्स दी होंगी। देखो वर्किंग रूल क्या कहता है हमारे पास, इंटीग्रेट, इसमें क्या करते हैं हमारे पास, जब डबल इंटीग्रल फाइंड करना होता है तो वर्किंग रूल होता है हमारे पास, इंटीग्रेट पहले एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, देन अदर केस में। तो कई केसेस में हम पहले y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर लेंगे, देन हम y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और कई केसेस में हम पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन y के रिस्पेक्ट में। तो देखिए रूल देखते हैं, वर्किंग रूल है हमारे पास, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। सबसे पहले हम इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, x इज टू बी रिगार्डेड एज कांस्टेंट, और x को क्या मानेंगे उस के समय हम कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, एंड इवेल्यूएट द रिजल्ट बिटवीन लिमिट्स y इक्वल टू, अब y की लिमिट क्या होगी, x की फॉर्म में दी होगी। ठीक है, y क्योंकि y1 y2, लिमिट क्या होगी y1 से y2 लेंगे सपोज किया, तो y1 y2 क्या होना हमारे पास, फंक्शन होगा x का, यानी f1x, यहाँ आ जाएगा हमारे पास f2x, लिमिट हो जाएगी y इक्वल टू f1x2, y इक्वल टू f2x। देन इंटीग्रेट करेंगे, अब अगेन हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, बिटवीन द लिमिट्स, लिमिट्स कांस्टेंट होंगी इसमें हमारा, x इक्वल टू a टू b, x इक्वल टू a टू b। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन फॉर पोलर कर्व्स, पोलर कर्व्स में हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास सिंपल कार्टेशियन कर्व के लिए है, कार्टेशियन कर्व के लिए, और ये वाला है हमारे पास डबल इंटीग्रल पोलर कर्व के लिए। पोलर कर्व्स के लिए क्या होगा, पोलर का मतलब हमारे पास आर और थीटा में हमारे पास होगा। ठीक है, यानी आर और थीटा में जब वैल्यू होगी हमारे पास तो हम फाइंड करेंगे हम, तो हमारे पास होता है पोलर कर्व। तो पोलर कर्व के केस में हम डबल इंटीग्रेशन कैसा होता है हमारे पास, अल्फा टू बीटा, यहाँ हम जैसे ए टू बी लिख रहे थे वैसे ही अल्फा टू बीटा। अब हमारे पास थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू, यानी आर इक्वल टू आर, यहाँ पे होगा आर इक्वल टू एफ थीटा, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है वैसे ही हमारे पास r इक्वल टू एफ थीटा होगा। तो r की लिमिट क्या होगी, 0 टू एफ थीटा, यानी कि 0 से लेकर एफ थीटा तक। ठीक है, और r डी थीटा डी आर, ये ध्यान रखेंगे फार्मूले को, फार्मूला जरूर याद रखना है आपने, r डी थीटा डी आर इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ गिवन। अब ये क्या किस चीज़ को डिफाइन करता है, ये हमेशा एरिया को डिफाइन करता है, इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ रीजन इन पोलर फॉर्म। ठीक है, ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब इवोल्यूट करना है, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इवोल्यूट करना है, 0 टू पाई हमारे पास लिमिट दी हुई है, और ये लिमिट दी हुई है y की, क्योंकि 0 x की फॉर्म में दी हुई है, इसका मतलब ये लिमिट किसकी है हमारे पास, समझ लेना y की लिमिट दी हुई है, यानी हम y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे, देन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। यदि इसी के स्थान पर हमारे पास 0 टू, सपोज किया यहाँ पर इस लिमिट के स्थान पर हमारा इस तरीके से लिमिट दी होती है 0 टू y, इसका मतलब ये किसकी लिमिट दी हुई है, x की लिमिट दी हुई है, तो हम पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे देन y के रिस्पेक्ट में करेंगे, इतना सब जरूर ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम कि इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 0 टू पाई 0 टू x है, यानी कि किसकी लिमिट दी हुई है, y की लिमिट दी हुई है, साइन y डी वाई डी एक्स, यानी पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y की लिमिट दी हुई है। ठीक है, तो यानी 0 टू पाई आउटसाइड रखेंगे, ये कांस्टेंट लिमिट से हमारे पास 0 टू x साइन y डी वाई हमने इनसाइड ले लिया और dx को हमने आउटसाइड कर दिया। y के रिस्पेक्ट में करते हैं साइन y का इंटीग्रेशन माइनस कॉस y, और लिमिट रख देंगे 0 टू x dx, और ये 0 टू पाई हमारे पास, माइनस 0 टू पाई लिमिट की वैल्यू रख देंगे, कॉस x माइनस कॉस 0, यहाँ पर आ जाएगा माइनस आउटसाइड आ जाएगा हमारे पास, और ये आ गया 0 टू पाई कॉस x, और ये 0 वाला आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी
1 होगी, तो आ जाएगा हमारे पास 0 to पाई 1 dx। ठीक है, अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? अब आपके पास सिंपल क्वेश्चन बन गया, सिंपल हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब तो x के रिस्पेक्ट में cos x का क्या आ जाएगा? sin x होता है, तो ये sin x आ गया 0 to पाई माइनस साइन एज इट इज आपका। यहाँ पर 1 का क्या होगा? 1 का x होता है, लिमिट 0 to पाई वैल्यू रख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहली लिमिट हमारे पास 1 to log थीटा कांस्टेंट लिमिट है। यहाँ देखते हैं लिमिट क्या है? 0 और log y, यानी कि किसकी लिमिट दी हुई है? आपको दिखाई दे रहा है, यानी y में दिया हुआ है, इसका मतलब ये x की लिमिट है। इसका मतलब पहले हम इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो e टू द पावर x प्लस वाई dx dy, ये डबल इंटीग्रेशन हम इसका फाइंड करना है। तो 1 to log 8, ये तो एज इट इज है, 0 to log y। जैसे ही यहाँ पर आपने y की वैल्यू देखेंगे लिमिट में, तो समझ लीजिए पहले हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट करना है इसे, तो x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x dx का e टू द पावर x आ जाएगा, ये इंटीग्रेट कर लिया। e टू द पावर को एज इट इज हम कांस्टेंट किस तरह से ट्रीट करेंगे? कांस्टेंट के तरीके ट्रीट करेंगे, तो इसको तो बाहर रखेंगे। e टू द पावर x का e टू द पावर x 0 to log y dy। लिमिट की वैल्यू रख दीजिए e टू द पावर log y, ध्यान रखना e की पावर है और log y है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। ठीक है, e टू द पावर 0 1 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे आप लोगों का बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीपल वाले मेथड से, e टू द पावर y 1 फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है? y के रिस्पेक्ट में। अब इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है और लिमिट पुट कर देंगे 1 to log 8। इस तरीके से हमें डबल इंटीग्रेशन करना है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि लिमिट किस फॉर्म में दी गई है हमारे पास। एक लिमिट तो कांस्टेंट फॉर्म में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, कांस्टेंट फॉर्म में होगी लिमिट यहाँ पर हमारे पास। और दूसरी जो लिमिट होगी हमारे पास, या तो वो x की फॉर्म में होगी या y की फॉर्म में। x की फॉर्म में है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट पहले कीजिए, यदि y की फॉर्म में है हमारे पास तो x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन पहले करना है। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल, एरिया ऑफ रीजन। अब एरिया ऑफ रीजन का फार्मूला देख लेते हैं। आपको केवल फार्मूले देखने हैं पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए इक्वल टू होता है, देखो एरिया निकाल रहे हैं हम, ए इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल dx dy, ये एरिया का फार्मूला होता है। ठीक है, आप डबल इंटीग्रेशन लगा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए dx और dy, ये होता है एरिया का फार्मूला। ठीक है, आप dx dy लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं डबल इंटीग्रल dx dy पहले कर दीजिए और dx को बाद में कर दीजिए। ठीक है, तो एरिया क्या आ गया आपका? अब लिमिट की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। लिमिट क्या आ जाएगी? ऐसा हो सकता है a to b, ये तो कांस्टेंट लिमिट आएगी, लेकिन अगली वाली क्या है? x की फॉर्म में, यानी f1 x to f2 x, तो dy यानी y के रिस्पेक्ट हम पहले करेंगे, समझ गए? क्योंकि यहाँ पे x दिया हुआ है। ठीक, dy dx। इसी टाइप से दूसरे फार्मूला बन सकता है, a to b लिमिट है। अब यहाँ पर f1 y से f2 y तक लिमिट दी हुई है, तो x के रिस्पेक्ट में हम पहले इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, dx dy। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, अब वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम का क्या फार्मूला? ये एरिया का फार्मूला है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कैसे निकालते हैं? v इक्वल्स टू फार्मूला होता है हमारे पास a to b f1 x to f2 x fxy। देखो वॉल्यूम के फार्मूले में क्या आ जाएगा? जैसे dy dx लिख रहे थे, तो इसमें फंक्शन आ जाएगा fxy dy dx, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम का फार्मूला। जल्दी करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है? v इक्वल्स टू अल्फा टू बीटा, लिमिट ले लिया आपने। अब ये किसमें है? r और थीटा में, ये हमारे पास r और थीटा में पोलर फॉर्म में, अल्फा टू बीटा r1 to r2 लिमिट दी हुई है हमारे पास। और r1 to r2 देने का मतलब हमारे पास ये किसकी लिमिट है? थीटा की लिमिट है। क्लियर? 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा, ये फार्मूला है हमारे पास वॉल्यूम का। अल्फा टू बीटा r1 to r2 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा, ये फार्मूला हमारे पास वॉल्यूम का। आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है।